महर्षि वाल्मीकि जी की तपोभूमि, महात्मा गांधी जी की कर्म भूमि रही, जहां से पूरे देश की दिशा और दशा बदल दी गई थी। कुछ तो है इस बिहार की धरती में जो चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, आखिर शुरुआत यहीं से क्यों करते हैं लोग? कुछ ना कुछ तो है इस मिट्टी में यार। और सब जब यहाँ हमारे पास आपके अनिकेत रंजन जी आए हमारे यहाँ और बोले कि मोतिहारी चलना है और आप लोगों की समस्याओं के बारे में जब हमको अवगत कराएं, तो हमने कहा कि हम एक बार जरूर आएंगे। तो एक चीज इनकी बड़ी अच्छी लगी, इन्होंने अपने माता के नाम पर, मां संध्या सेवा ट्रस्ट के नाम पर इतने सारे नेक काम किए यहाँ पर, और मां को कभी नहीं भूलना चाहिए, याद रखिएगा। तो अनिकेत रंजन जी, आपको हम इस बात के लिए बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ट्रस्ट के माध्यम से और नेक काम करते जाइए और अपने माता पिता का नाम ऐसे ही रोशन कीजिए और चंपारण की धरती का विकास आगे करते रहिए। जब हमें पता चला कि ये बहुत सारी गरीब लड़कियों की विवाह जो अपने यहाँ से, अपने ट्रस्ट के माध्यम से कराते हैं, अभी हमारे यहाँ आपके पुलिस डिपार्टमेंट में थे तो हमें पता चला कि हेलमेट लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए काबिले तारीफ है और आप लोग भी इसमें सहयोग करिएगा यहाँ पर। और हमारे मंच पर यहाँ की मेयर प्रीति मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार मैम। और यहाँ जितने लोग आप लोग आए हैं, कुछ ना कुछ उम्मीद से आए होते हैं भाऊ। हम जब यहाँ आए तो जब देखे आप लोग की संख्या तो पहले ही बोले हम अनिकेत जी से कि इससे बड़ा हॉल है कि नहीं है यहाँ। इतना छोट में नहीं के हो। अच्छा हमें तो बोल के जाता नहीं कि अगली बार आए तो एक से बोर्ड वाले में तो व्यवस्था करके रखिए, ठीक है अनिकेत जी? हम इस बात का वचन देके जाते हैं, बहुत जल्दी हम दोबारा आएंगे यहाँ पर। एक वक्त के लिए लगा ही नहीं कि हम कहीं दूसरे जगह आए हैं यहाँ पे। कसम बताते अगर कल क्लास नहीं रहता तो आज हम यहीं रुक जाते हैं। और यहाँ पे अगला जो भी जगह होगा आप देखिएगा सर, गाड़ी बजाने यहाँ एकदम वहाँ पे गाड़ी बजाना है हम लोग को। लेकिन हम आपके चीजों को उतनी ही बारीकी से जानते हैं जितना आपका सबसे जिगरी दोस्त जानता होगा। इसलिए हम आपकी अच्छाइयों को भी जान रहे हैं, खराबियों को भी जान रहे हैं। इसलिए हमारे सामने होशियारी नहीं करना लोग। हमको यहाँ आने में लेट हो गया, क्योंकि हमेशा क्लास में हम दूसरे को डांटते रहते हैं, क्लास कैसे लेट हो गया। अब हमको चूंकि पटना से आना था, हम ही को लेट हो गया। तो इसके लिए सॉरी आप लोगों को, क्योंकि बड़ा लंबा सफर होता है यहाँ पे। आप लोग का ये उत्साह और ये जुनून देख के लगता है कि गांधी ने यही जगह क्यों चुना था, ऐसा फील होने लगा हमको कि तो ये जुनून को बचा के रखना है आप लोग को। देखिए आप सब मिडिल क्लास से आ रहे हैं, आपने गरीबी को जिया है, किताबों में नहीं पढ़ा है। आपने बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके माता पिता के ऊपर बहुत सारा कर्जा होगा, किसी के घर में किसी की दीदी होगी जिसके शादी ब्याह करने के लिए होगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। आज भी देखिएगा ना, गांव में आप जाएंगे तो एक तल्ला घर ढलाया होगा और उसमें से पिलर का छड़ निकाल दिया होगा, उस बूढ़े बाप ने इस उम्मीद में कि उसका बेटा उसकी बेटी कामयाब होगी, अगला तल्ला ढलवा देगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? माँ बाप कोई बीमारी लिए रहते हैं, बूढ़े माँ बाप, लेकिन वो पैसा काट कर आपको दे रहे होते हैं पढ़ने के लिए कि मेरा बेटा मेरा बेटी कामयाब हो जाएगी ना, तो कामयाब हो जाएगा तो हम हमारे इलाज करा देंगे। वो इलाज के चक्कर में बीमारी तनीसा से बढ़ के ज्यादा हो जाता है। होता है कि नहीं होता? अपने आप से पूछ के देखिए, अगर उस माँ बाप का आप भरोसा तोड़ेंगे तो क्या भगवान भी माफ करेगा आप लोग को? तो जब भी अगर आप गलत रास्ते पे भटके तो अपने बूढ़ी माँ की उस आंखों को देखिएगा जिसमें रोशनी अब कम हो गई होगी, लेकिन आपकी कामयाबी को देखने के लिए आज भी उसने अपनी आंख की रोशनी बचा के रखी है। उसका बेटा उसकी बेटी कामयाब होकर आएगी। और वो दौर चला गया जब केवल कामयाबी पर पुरुषों का अधिकार था, महिलाओं ने
बोलोगे तो यहाँ पर। और हमने रिक्वेस्ट भी किया है, महामहिम बिहार के राज्यपाल साहब से भी कहा है, और यहाँ पर इतने राजनीति से जुड़े आप लोग हैं, आप लोग से भी और आप सारे युवाओं से भी कहते हैं, नशा तो एक समस्या है ही है जिसमें आप लोग फंसते जा रहे हैं। एक और हमने सुझाव दिया कि जो दहेज में गाड़ियां दी जाती है उसका नंबर प्लेट गुलाबी रंग का हो ताकि पता चले इसके बाप का नहीं है कि नहीं है। अरे कम से कम लहरिया कट मारे तो कोई कहे कि बाप का गाड़ी नहीं है, तुम्हारे ससुर की गाड़ी है। अब आप ये चंपारण की धरती से कहते हैं कि इस मुहिम को यहाँ से फिर से चालू कीजिए कि जिस तरह महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों के लिए यहाँ के घटिया कानून को बदल दिया था, दहेज जैसे घटिया चीजों को उखाड़ फेंकिएगा आप लोग यहाँ पर। अरे अपनी हिम्मत अपने हाथ में बाजुओं में इतनी ताकत रखिए। आप बिहारी हैं जी, जो चाहे कमा के लीजिएगा, क्या जरूरत है किसी की बेटी के बाप को ढाका के उससे दहेज लेने की। और सामने से जब दहेज मिले तो ठुकरा के रख दीजिएगा, आप कहिएगा कि हमने इतना माँ बाप ने शिक्षा दिया है, अपने गुरुओं से इतना हमने आशीर्वाद प्राप्त किया है, और भुजाओं में इतनी ताकत है कि जो चाहे दिला सकते हैं, सम्मान से रखेंगे, चाहे एक ही रोटी खाएं, सूखी रोटी खाएं, लेकिन सब अपना सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। हम सबके घर में आप देखिए, हम तो वो बदनसीब है जो हमारे घर में बहन नहीं है, तो हमें बड़ा ताना मारा जाता था कि बहन उसी को देता है ऊपर वाला जो उसे पालने की औकात रखता है। तो हमने क्या किया ना, रक्षाबंधन में दुनिया में सबसे ज्यादा राखी हमें बांधी जाती है, और हम खुशनसीब है कि पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा राखी किसी को नहीं बांधी जाती होगी। और जब राखी बंधवा लेते हैं ना, तो वही राखी लेके उठता नहीं है हाथ, और छत पे जाते हैं जब अंधेरा हो जाता है तब, और उस ऊपर वाले की ओर देख के थोड़ा चिढ़ाते हैं, क्या हो देखा तो एक को महीना दे लो, देख लो। शायद इसी सब की वजह से हम बिहारी लोग बदनाम हो जाते हैं कि केकरों से टकरा जाता है। तो यहाँ पे दुख तो है इस बात का, जब कभी हमें प्रॉब्लम आता है तो कई बार ऐसा लगता है कि काश मेरा भी एक बड़ा भाई होता, और जब कभी घर में कोई बीमार पड़ता है तो फील आता है काश मेरी भी एक बहन रहती। घर को जितना अच्छे से बहनों ने संभाल के रखा है, कोई नहीं संभाल सकता है उस चीज को। और ये आप लड़के लोग को समझ में आएगा जब अपनी बहन की विदाई करोगे तब। विदाई करने के तुरंत बाद जब तुम विदाई करके लौटोगे घर में ना, तो घर की चार दीवारी पूछेगी कि इस घर को सजाने वाली का तो तुमने विदाई करके भेज दिया। तो इज्जत तो हम लोग बाबू जब तक घर में है, वो लड़ेगी चाहे कुछ भी करेगी, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी रहेगी तुम्हारे साथ यहाँ पर। तो हमेशा याद रखिएगा, अपने संस्कार का परिचय दीजिए। यदि शत्रु को हराना है तो शस्त्र उठाना पड़ेगा, शत्रु को हराना है तो शस्त्र उठाना पड़ेगा, लेकिन समाज बदलना है तो हमें अपने शास्त्रों को उठाना पड़ेगा। हम अपने शास्त्र भूल चुके हैं, तो हमें ये सारी चीजों को एक साथ लेके चलना है। माता पिता के भरोसा को कभी मत तोड़िए। अभी हमने देख रहे थे कि यहाँ बहुत सारे बच्चे नशा जैसे खराब चीजों में उलझते जा रहे हैं। आप समझो बाबू, नशा कोई एक दिन में लगने वाली लत नहीं होती है। आप इसे शुरुआत करते हो च्युइंगम से, आप इसे नॉर्मली छोटे से कैसे स्टार्ट कर देते हो, छोटे से च्युइंगम से, फिर उसके बाद छोटा सा जाते हो, कभी पार्टी फंक्शन में ले लिए कि किसी का शादी किया है, कोई त्योहार है, किसी का रिजल्ट हो गया, मैं जीत गया। ये धीरे धीरे पहली दहलीज है आपके बर्बादी के, किसी को बर्बाद करने का। आपका दोस्त कहेगा कि दोस्ती के लिए ये नशा कर लो ना, उसी को कहिए ना दोस्ती के लिए तो छोड़ देना, और उस दोस्त को एक कप नाली का पानी उठा के दीजिएगा, कहिएगा दोस्ती के लिए पी ले। याद रखिएगा, ऐसे दोस्त लोहे के में लगे उस जंग के समान होते हैं जो तब तक उस लोहे से चिपके रहते हैं जब तक उस लोहे का अस्तित्व न मिटा दें। ऐसे दोस्तों की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा गिनती के लिए मत रखिएगा। अरे दोस्त एक जैसा हो, एक ही हो, लेकिन कर्ण के समान हो, अपना हस्ती मिटा दिया दुर्योधन के लिए। अलग बात था कि दुर्योधन गलत था, लेकिन दुनिया आज भी मिसाल देती है कि दोस्त हो तो कैसा, ऐसा कोई दोस्त ना हो आपका कि जीवन बर्बाद कर दे आपको। धीरे धीरे आपको लत लगाएगा, फिर आप आदी हो जाएंगे उसके, फिर आप उसको पीने लगेंगे। जब आप शराब, गुटखा या किसी चीज में जब आपको आदत हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आप उसके डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब आपको नहीं मिलेगा तो परेशान हो जाएंगे। ये स्टेप समझो, स्टेप।
तो डिपेंडेंट जब हो जाएंगे तो फिर अब आप उसके शिकार होंगे। डिपेंडेंट होने के बाद अब आप उसको वो नशा अब आपको करेगा नहीं, फिर अब आप अगले स्टेप में जाओगे कि इंजेक्शन मारने के लिए, तो ये दुनिया भर का ये सब चीजों के लिए, ड्रग्स वगैरह, ये जब आप चले गए तो ऐसा मत सोचिएगा कि केवल आप बर्बाद होंगे, किसी माँ के आंखों का सपना टूटेगा आपके इस नशे के चक्कर में, किसी के बाप का कॉलर सर से नीचे झुक जाएगा, किसी की पत्नी और उसके बाल बच्चों का पूरा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो लात मारो ऐसे दोस्तों को जो आपको बिगाड़ देता है। इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए, इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए। जितना भी बड़ी गाड़ी देखोगे ना, फेरारी ले लो, रोल्स रॉय ले लो, ये बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती है करोड़ों की, इसमें ज्यादा सीट नहीं होता है। जानते हो क्यों? उसको पता है कि जिसको खरीदने की औकात होगी उसके ज्यादा दोस्त नहीं होंगे, है कि नहीं यार? बदलिए इस समाज को। आप लोग युवा हैं, अगर नहीं बदल सकते हैं तो धिक्कार हो जाएगा ऐसे युवाओं के ऊपर। अपने आप को बदलिए, इस गरीबी से निकलिए। आपको यही एक एज है, ये आपके जीवन का सबसे बहुमूल्य एज है। इस एज को मत गवाइए, अपना पूरा जी जान लगा के झोंक दीजिए इस चीज को पढ़ने में। देखिए, किसी के माता पिता गरीब होंगे, किसी के माता पिता मिडिल क्लास होंगे, तो ये मत देखिए आपके माता पिता गरीब हैं या कैसे। आप गरीब घर में पैदा होंगे तो आपका कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आपके माँ बाप गरीब घर में मर गए तो केवल आपका दोष है। इसलिए जी जान लगा दीजिए। और क्यों नहीं कर सकते आप लोग? सबके जीवन में संघर्ष आता है। याद रखिएगा, जिस पत्थर पे छीनी हथौड़ी का चोट नहीं पड़ता है, वो पत्थर कभी भगवान की मूरत नहीं होती है। पैर से लोग ठुकरा के चले जाते हैं। तो जीवन में यदि आपको तकलीफ हो रहा है तो याद रखिएगा, ऊपर वाला आपको पत्थर जैसे शरीर को काट के मूरत बनाना चाह रहा है। भागिए नहीं इस चीज से, कुछ देर बर्दाश्त कर लिए, फिर लोग आपको पूजने आएंगे यहाँ पर और बुलंदी के शिखर पे चले जाइएगा। लेकिन कभी अपने अंदर अहंकार मत लाइएगा। अहंकार तो रावण का नहीं बचा, तो हम लोग कौन डेगची के मसाला है? किसी का अहंकार नहीं बच सका यहाँ पे। हमेशा सोचिएगा कि आपका जीवन दूसरों के काम आ सकता है कि नहीं। यदि आपका जीवन केवल आपके काम आ रहा है तो आप नर के रूप में, मानव के रूप में जन्म जरूर लिए हैं, लेकिन आप एक पशु के समान हैं। क्योंकि जानवर की पहली पहचान होती है, वो केवल अपने लिए सोचता है। कभी जानवर को नहीं देखेंगे बांट के खाएगा। लेकिन ये मानव होने का पहला सबूत है कि दूसरे के तकलीफ में उसे तकलीफ होती है, दूसरे के पीड़ा से उसे अपनी पीड़ा होती है। आज देखिए, हमारे समाज में किसी के साथ जघन्य अपराध हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो हम एक मानव होने के नाते उसके साथ सहानुभूति रखते हैं। लेकिन इसी मानव के बीच में कई बार दरंदगी जैसी घटनाएं हो जाती हैं। तो ये सब चीजों को हम और आप युवा ही इस चीजों को बदल सकते हैं। और युवा ही कहीं भी जाएगा तो चेंजिंग ला सकता है, बशर्ते वो गलत डायरेक्शन में ना चला जाए। आज का युवा जो हो गया है, 1.5 GB डाटा 4 बजे तक खत्म कर दे रहा है। क्या मतलब बन रहा है? याद रखिएगा, सुनिए बाबू ध्यान से, एक अनलिमिटेड डाटा है, तो ये अनलिमिटेड डाटा अनलिमिटेड बर्बाद करेगा आपको। समझा कि नहीं गया? इसलिए आप लोग समझो बाबू ध्यान से, एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन आज के डेट में आपके पास मोबाइल बहुत ज्यादा हो गया। अरे दिन फंस गया तो कौन जी, हमको हीरो हो रहे हैं जो हमारे कपड़ा से अजब आ रहा। हम लोग को ये कोई इधर से इधर फंस गया तो कर आ गया ऐसे। हम लोग को ना सेलिब्रिटी आदमी, हम लोग शिक्षक है। शिक्षक का सबसे बड़ा ताकत होता है कलम।